ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, जस्ट उससे ही अटैच होता है पिट्यूटरी। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ एक ग्लैंड है जिसको पीनियल बोलते हैं, फिर यहाँ आएंगे थायराइड, फिर नीचे जाएंगे तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड, फिर ओवरी, टेस्टिस, बहुत सारे ग्लैंड होता है जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। अब ये ग्लैंड क्या है, इसका क्या काम है, क्या फंक्शन करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग पियूष ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में यानी फोरब्रेन के अग्रभाग में सबसे लास्ट जो होता है उससे ही अटैच होता है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। हाइपोथैलेमस से इनफंडिकुलर के थ्रू ये आपस में अटैच होते हैं जिसको हम लोग पियूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड करते हैं। और ये शरीर की सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड है। अब मैंने दो चीज नहीं बताया, एक एक्सोक्राइन और एक इंडोक्राइन, दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड ग्रंथि जब जहां से केमिकल हार्मोन केमिकल नेचर का हार्मोन होता है वो हार्मोन निकल के टारगेट तक जब पहुंचेगा तो अगर कोई डस्ट का यूज करेगा, कोई नली का यूज कर, नली के थ्रू जाएगा तो उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो बिना डस्ट का ब्लड में घुल के वो हार्मोन इफेक्टर से टारगेट तक जाएगा तो उसको बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये कहां होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं पियूष ग्रंथि, तो ये हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे रहता है और वो हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है इनफंडिकुलम के द्वारा। और इसका शेप होता है मटर के दानों के जैसा। और इसका वेट का बात करते हैं तो एवं 1/2 ग्राम होता है, बहुत हल्का। और अगर इसकी चौड़ाई का बात करेंगे तो 1.3 सेंटीमीटर होता है, यानी अगर इसीलिए हम इसको क्या बोले, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी शरीर की सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड में कौन आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग पियूष ग्रंथि बोलते हैं। अब ये पियूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड ये दो भागों में बटा होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर अग्र और ये पोस्टीरियर पीछे वाला। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं और इनका अलग अलग फंक्शन है। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो जीएच ग्रोथ हार्मोन का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर का ग्रोथ कराता है, वृद्धि कराता है। देखिए बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है, बहुत छोटा होता है ना, फिर धीरे धीरे क्या होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हार्मोन का काम होता है उसको बड़ा कराने का। दूसरा है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमने बताया कि ये थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे थायराइड है, यहाँ से भी हार्मोन निकलता है। तो ये हार्मोन को निकलने में जो प्रेरित करता है कि भाई आपका T4 है, T3 है, ये सब आप निकालिए, शरीर को जरूरत है, तो कौन कराता है, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पियूष ग्रंथि से। उसके बाद है एसीटीएच, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रिनल ग्लैंड, हमारा जो किडनी है ना, इसके जस्ट ऊपर में दो ग्लैंड होते हैं, दोनों किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होते हैं जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। इसको जो निकालेंगे, ये भी हार्मोन निकालेगा, इसको जो प्रेरित करेगा आप भी निकालिए हार्मोन, तो वो कौन करेगा, एसीटीएच, वो मिलेगा कहां से, पिट्यूटरी से। उसी तरह एलटीएच है, जीटीएच है, ये जीटीएच है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन से दो हार्मोन निकलता है, एक है एफएसएच और एक है एलएच और आईसीएसएच। यानी ये हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी से और ये जाके पड़ता है तुम्हारा ओवरी पे। तो एफएसएच और एलएच, एफएसएच का काम और एलएच का काम होता है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है लड़कियों में और लड़कों में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रक्रिया होता है, तब ये हार्मोन उसमें काम करता है, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी की बात। अब है पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये हार्मोन, एक इसको बर्थ हार्मोन बोलते हैं, लव हार्मोन बोलते हैं। बर्थ हार्मोन कैसे बोलते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो प्यूबिस सिम्फेसिस, एक बॉन्ड होता है प्यूबिस बॉन्ड महिलाओं में, जब बच्चे का जन्म होता है, पार्चुरेशन होता है, तो प्यूबिस बॉन्ड क्या होता है, फैलता है। तो वो प्यूबिस बॉन्ड जो फैलेगा उसमें भी हार्मोन का काम करता है। अगर वो प्यूबिस सिम्फेसिस नहीं हो, प्यूबिस बॉन्ड ना फैले, तो बच्चे का जन्म क्या होगा, होने में परेशानी होगी। तो ये ऑक्सीटोसिन वहां पे पड़ता है, वो हार्मोन और क्या करता है, वो फैलाता है, इसीलिए इसको बर्थ हार्मोन कहते हैं। लव हार्मोन, अब माँ बाप का बच्चों से अटैचमेंट, बच्चों का माँ बाप से अटैचमेंट होता है ना, जितने प्यार तुम अपने माँ बाप से करते हो या तुम्हारे मम्मी पापा जितना तुमसे प्यार करते हैं, क्या वो और किसी से उतना कर पाएंगे, वो
बॉडी में पानी का बना के रखना, वाटर रिटेंशन करना, ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन बोलते हैं। अब देखो ये दो भाग में तुम देखती होगी, अब इसमें एक छोटा सा ऐसे भाग देती हो ना, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। इससे भी एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है LSH। क्या नाम है? LSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारा रंग काला है, गोरा है, बहुत गोरा है, बहुत काला है, ये इस हार्मोन से इफेक्ट पड़ता है, इस हार्मोन का इफेक्ट पड़ता है। जितना LSH निकलेगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जितना ज्यादा रिलीज होगा बॉडी का कलर उतना डार्क होगा, जितना कम निकलेगा बॉडी का कलर उतना व्हाइट होगा। ठीक है, तो अभी तो तीन भाग में तीन तरह का होगा। अब क्या है हार्मोन का, देखो हार्मोन अगर ज्यादा निकलने लगे तो बीमारी, कम निकले तो बीमारी। अगर क्या होता है LSH की बात कर रहे हैं तो गोरा काला कलर है, बाकी जितने भी हार्मोन तुम देख रहे हो अगर इसकी अधिकता हो जाए तो परेशानी और कम हो जाए तो परेशानी। अब इसमें से अगर हम GH की बात करें, ग्रोथ हार्मोन की बात करें, अगर हाइपो यानी अगर कम सिक्रेशन होने लगे किसी भी इंसान में, यानी स्पेशली बच्चों में, तो वो डार्किज्म होता है, यानी उसका हाइट छोटा हो जाता है बच्चों में। और अगर बड़ों में हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं सिमोसिस, यानी डार्किज्म और सिमोसिस। जब ग्रोथ हार्मोन का कमी हो जाए तो एक ऐसा बीमारी आदमी में देखने को मिलता है। और हाइपर यानी अगर ज्यादा होने लगे बच्चा में तो इसको बोलते हैं गिगांटिज्म। क्या बोलते हैं? यानी ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत निकलेगा तो छोटा ही बच्चा जो है बहुत बड़ा दिखने लगेगा। और एक्रोमीगेली, एडल्ट क्या होता है? एक्रोमीगेली, बड़ा आदमी में एक्रोमीगेली पूरा भयानक सा वो दिखता है। खली का नाम सुनी हो? खली, ग्रेट खली, तो ग्रेट खली को यही बीमारी है एक्रोमीगेली। उसमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसका शरीर इतना भीम का है, पूरा बड़ा लंबा चौड़ा सा दिखता है, तो उसको बोलते हैं एक्रोमीगेली। यानी ज्यादा भी निकलना दिक्कत और कम भी निकले तो भी दिक्कत। अब अगर हम ये बोर्ड की बात करते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है कहाँ पे इसका पोजीशन है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या शेप है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे समझ पाएंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है? एडेनोहाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या नाम है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो यहाँ आज हमने ग्लैंड के बारे में, आज पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में चर्चा बंद करते हैं, आगे दूसरी क्लास में दूसरे ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, अभी जितने भी हम क्लास लेते हैं तो ये समझ के, ये मत समझ के पढ़ना कि हमको सिर्फ ये 11th तक का काम है। आपको 11th में, 12th में, नीट में, जो भी जितने भी तरह का कंपटीशन एग्जाम देना है बायोलॉजी रिलेटेड, वो सब में इसका यूज होना है।